गभ्यं पवित्रं च रसायनं च पथ्यं जराद्यं बलबुद्धिदंशात् आयुः प्रदं रक्तविकारहारी त्रिदोषरदरोगविषापहंसात् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्री नंदी भगवान की जय। श्री बैल भगवान की जय। श्री बछड़ा भगवान की जय। श्री बछड़ी भगवान की जय। हमने कल क्रम को उल्टा करते हुए भक्ति प्रारंभ की थी गौ माता की। ये ठीक वैसा ही था कि जैसे तुलसीदास जी महाराज ने पहले शारदा की वंदना की, फिर गणपति की वंदना की, क्रम परिवर्तित किया। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ठीक उसी प्रकार आज मक्खन की चर्चा करेंगे हम घी के बाद। वैसे ही क्रम को परिवर्तित करते हुए कि मक्खन का विज्ञान क्या है, हमारी अज्ञानता क्या है, ये जेड फॉर जेब्रा क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान ऑफ वर्क क्या है हमारा, हम कैसे इस यात्रा को संपन्न करेंगे जो हमें इस जेब्रा से, इस गुरुंड ज्ञान से, जो गाय का रुंड करके खाने वाले ज्ञान से पर ब्रह्म का ज्ञान करवाए। वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मूल उद्देश्य है। और तात्कालिक उद्देश्य क्या है कि हम गाय के उन गब्यों को जानते जाएं जिनके कारण भारत क्षितिज के उस पार तक ब्रह्मांड तक पूजा जाता था। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी भी देवताओं को, गैया मैया को साथ लेकर जब जाते थे, नारायण से प्रार्थना करते थे, तो नारायण इसी धराधाम पर अवतरित होते थे। चाहे नरसिंह हो, चाहे वामन हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान रामचंद्र हो। और सत्य इसी भूमि पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। उदम खंड में 7 सूर्य उगसी, धरती वणी न तांबा थई जैसी, जो हमारे आदिवासी बंधु बोलते हैं। जिस समय पर 7 सूरज उदय हो जाएंगे, कल्कि अवतार आ जाएगा। अर्थात ये धरा अत्यधिक पवित्र है। साक्षात गौ माता यदि कहीं पल्लवित हुई, पुष्ट हुई, गौ पर अनुसंधान हुआ, गवेषणा हुई, तो केवल भारत भूमि है। और इसीलिए कल जब मैं घी पर चर्चा कर रहा था, मेरे एक मित्र ने कहा मुझे कि आपका वीडियो 1.5 घंटे के लगभग है, क्या ये 5 मिनट में नहीं हो सकता? उनसे कहा 5 मिनट में कैसे होगा? शास्त्र के 4 स्तंभ है जो पद्म पुराण उत्तरखंड में मिलते हैं। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, प्रमादेन हतं श्रुतम, संदिग्धो हि हतो मंत्रो, व्यग्र चित्तो हतो जप। बिना दृढ़ आधार भूमि के यदि ज्ञान दिया जाए तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्याह में राम नाम सत्य है नहीं बोला जाता। जिस समय कंधे पर कोई होता है, पता लगता है कि सब उसी समय ज्ञान दिया जाता है। वो नरियों ही रह जाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो पत्थर वही गिरे थे। प्रमादेन हतम श्रुतम, यदि प्रमादवश सुना किसी ने, पंडित बैठा है, अनुष्ठान कर रहा है और आप आनंद से मजे ले रहे हो,
तो मान के चलो वो अनुष्ठान सफल नहीं होगा। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद के द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए, उच्छिष्ट मुख नहीं सुना जाना चाहिए, एक आसन में बैठकर सुना जाना चाहिए, दृढ़ रूप से कमर सीधी करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके सुना जाना चाहिए। तब ही सुना हुआ ज्ञान, कैमरा मंत्रों को, तब ही लाभ को प्राप्त होगा। सामने बैठो ताकि मैं भी आपके दर्शन कर सकूं। वहां बैठो, वहां क्या होता है, मैं कथावाचक नहीं हूं, क्रम भूल जाता हूं मैं। यहां से काटना भाई, टाइम देखना थोड़ा सा, है ना। बाद में है ना, बाद में, या पहले आओ या मत आओ, आनंद से रेस्ट करो। चर्चा चल रही थी प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद से यदि सुनोगे तो सुना हुआ नष्ट हो जाएगा, इसलिए दृढ़ चित्त होकर स्थिर भाव से सुनोगे तभी धारण होगा। आपको चाहे रुद्रपाठ सुनना हो, चाहे कोई और चर्चा सुननी हो, आप दृढ़ भाव से सुनेंगे तो ही धारण होंगे। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, संदिग्ध भाव हो गया, गुरु ने मंत्र दिया और आपके मन में संदेह पैदा हो गया कि इस मंत्र से क्या होगा, ये जो गुरुदेव बोल रहे हैं त्र्यंबकम जजामहे, इससे क्या होगा, संदेह पैदा हुआ तो प्राप्त किया हुआ मंत्र नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो गुरु ने कह दिया, चाहे वो वैदिक मंत्र है, चाहे वो पौराणिक मंत्र है, चाहे वो साबर मंत्र है, हनुमंता पहलवंता तेल सिंदूर सड़नता, जिसे आवे उसे मार मार करनता, हनुमान वीर तुम्हारा शब्द आगे चलनता, घट की रक्षा करनता, घट के बाहर की रक्षा करनता, डाकिनी साकिनी भूत पलित सांप सलेड़ों को सवा मन का ताड़ा जरनता, दशेक माने पासेक ब्रह्मा आदम गुरु न मनता। यदि गुरु ने ये साबर मंत्र भी कह दिया तो उसका जप करो, उसका पुरस्चरण करो, सफल हो जाओगे। संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपे, व्यग्र चित्त से जप करोगे, सारा काम आनंद से कर रहे हो, जय 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 हनुमान गोसाई इंद्रवादन गुरुदेव की नाई, व्यग्र चित्तो हतो जपे। जप जब करना हो हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुम वावामहे, हमारा जप बड़े आनंद के साथ होना चाहिए। संख्या नारायण पूर्ति कर देता है, चिंता मत करो कोई। तो इसलिए आधारभूत स्तंभ है, इसलिए हमें आनंद के साथ चर्चा करनी चाहिए। दीर्घ सत्र होना चाहिए, वो दीर्घ सत्र ब्रह्मांड सुनता है, चाहे 5 मिनट की सुनकर धारण कर गए तो 5 पांडव पर्याप्त है पूरी सृष्टि को पलटने के लिए, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपे, क्योंकि जो विषय है वो अत्यंत गूढ़ है। अत्यंत गूढ़ क्या है? अमावस का अंधकार बहुत गहरा है। मान के चलो चांद को तो उगना ही है, प्रतिपदा को आना ही है, चांद की कला बढ़नी है, पूर्णिमा का प्रकाश आलोकित करना ही है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनना ही है, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन अमावस के अंधकार ने ढक लिया एक बार, थोड़ा सा राहु ने ग्रस लिया एक बार। आजाद भारत की कुंडली जब हम देखते हैं, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2004 को, जिस समय भारत राष्ट्र को आजादी मिली, उस समय लग्न में शनि, पंचम में केतु, भारतीय विद्याओं के प्रति अनास्था का कारक, प्रमाद का कारक बन गया और उसके कारण हमारा मंदिर जाना थोड़ा कम हो गया, तिलक लगाना थोड़ा कम हो गया। आस्था जैसे ही नुकसान में गई, हम सारे जो गायत्री मंत्र जपते थे, जो माखन जानते थे, घी जानते थे, वो धीरे धीरे बटर को जानने लग गए। सब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और नुकसान ऐसा हुआ कि भोले भाले भारत के लोगों को यह पढ़ाया जाने लगा बच्चों को, और बच्चों ने निष्पाप होते ना, जप करना चालू कर लिया, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनोदर डे।
बारिश बारिश वापस जाओ, आज नहीं तुम कल फिर आओ। भारत की संपत्ति थी बारिश। 9 महीने तक निर्झरने चलते थे, हर गांव में तालाब भरे हुए थे, नदियां किलकिल करके चलती थी। अगर पहाड़ स्थिर थे तो नदियां चल पड़ती थी, या तो जब कानूड़ा की बांसुरी बजती थी सब, तब नदियां रुक जाती थी, और या उनकी बांसुरी पर पहाड़ चल पड़ते थे। या आजाद भारत में हमने तोड़ डाले, नदियां हमने खत्म कर दी। क्यों? निष्पाप बच्चे बोल रहे हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनोदर डे। गायत्री मंत्र की जगह, कृषि सूक्त की जगह, वर्षा सूक्त की जगह वो जो बोल रहे हैं, लंदन की धरती के लिए ठीक है, साल में 10 महीने बारिश होती है, बच्चे गाने चाहिए रेन रेन गो अवे, ये बच्चे गाने चाहिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो बेचारे देखते ही नहीं थे तारे। हमारे यहाँ तो रोज रात को तारे उगे हुए दिखते हैं, वो क्यों बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। लेकिन वो सीख गए, और इसी के साथ क्या सीख गए साहब, बहुत खोटी चीज सीख गए। घी की जगह क्लैरिफाइड बटर सीख गए। फिर गुरुंडों ने क्या सिखाया? गुरु कौन बन गए हमारे? एक तरफ हमारे ऋषिगण थे जो गवेषणा करते थे, गाय की पूंछ पकड़कर चलते थे और संसार को सिखाते थे पूंछ पकड़ो और वैतरणी पार कर जाओगे। ये 8 मास की नदी है ना, यही तो वैतरणी है। मुक्त हो जाओगे, मोक्ष पा जाओगे यदि गाय की पूंछ पकड़ोगे। और दूसरी तरफ वो गुरुंड क्या करते थे? खा जाते थे, सब कुछ खा जाते थे। हम कहते थे, हमारे पूर्वज कहते थे, अयम निज परो वेति गणना या लघु चेत शाम उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और उनका फ्रांसिस बेकन क्या कहता था? प्रकृति को इतना मारो, इतना सताओ, इतना ताड़ो कि वो रहस्य उगलने लग जाए। हमारे पूर्वज कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। और उनके क्या कहते थे? एक चार्ल्स डार्विन नाम का आदमी कहने लगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। केवल एक जाति जिएगी जो फिटेस्ट होगी, भले आदमी। सबसे ज्यादा तो फाइलम प्रोटोजोआ का अमीबा है, वो जीना चाहिए। मनुष्य से तो बरसात सहन नहीं होती, सर्दी सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती, ये फिटेस्ट कहाँ हो गए? ये देवासुर संग्राम है। एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है, एक तरफ सूरज है, एक तरफ राहु है, एक तरफ मेरा भारत है, दूसरी तरफ ये पाश्चात्य जगत है। एक तरफ मेरी गाय है और दूसरी तरफ ये होल्स्टीन और जर्सी बिना थुई की, बिना गढ़ कंबल की काऊ है। एक तरफ बोस इंडिकस, एक तरफ बोस टार्सस। अरे साहब, एक तरफ सोने से भरा हुआ दूध है, सोने से बना हुआ घी है। गाय के दूध में सोना सब जानते हैं, गोमूत्र में सोना सब जानते हैं। सोने से भरा हुआ वाजी कारक, पुष्टि कारक स्वर्ण बसंत मालती है जो गाय के दूध से मिलती है। दूसरी तरफ केवल जहर युक्त दूध जैसा पदार्थ है, और उसी का बटर, उसी का क्लैरिफाइड बटर। और हमने क्या किया? इस परछाई में वास्तविकता को हम तलाशने लग गए। हमने क्या किया? बटर को मक्खन मान लिया, जबकि बटर कैसे बनता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है बटर, इंडस्ट्री में बनता है। एक क्यूब बन के आती है दुकान पर, बिल्कुल जमाने के लिए उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, उसमें नमक डाला जाता है। आप आश्चर्य करोगे, आपको बटर के स्वाद यदि चख लो तो मक्खन का स्वाद महसूस हो जाएगा, लेकिन मक्खन खा ही नहीं रहे, मक्खन मिश्री तो भूल गए। अब आप बताओ पंडित जी, क्या बटर आप चढ़ा सकते हो कानूड़ा को भोग? नहीं। जब बटर नहीं चढ़ा सकते, आप लाते हो बाजार से, बताओ कैसा लगता है बटर, कैसा लगता है मक्खन? जोर से बोलो, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता अच्छा? जीव खराब होने लग जाता है। जीव खराब होने लग जाता है मक्खन से। लाइट गई क्या? हाँ तो रुक जाओ फिर थोड़ी देर। लाइट गई तो कैसे होगा? आज टुकड़ों में होगी। इनका जीव खराब हुआ, लाइट गई है। हाँ लाइट चल रहा है। अरे फिर ठीक है, फिर ठीक है, स्विच चल रहा है अपना काम। ये यहाँ से टाइम देख ले, ये काट देना बीच का संवाद, ठीक है? मैं घटा दूंगा। तो बटर जो है वो बिल्कुल अलग चीज है।
आपका जो ये है मक्खन बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन हमने क्या किया, बटर को मक्खन मान लिया, जैसे क्लेरिफाइड बटर को हमने घी मान लिया, परछाई में वास्तविकता तलाश ली। अदरवाइज कोई बात नहीं, युगानुकूल कपड़े पहनो, युगानुकूल सजो धजो, एक्सटर्नल मैनरिज्म मे नॉट मैटर एट ऑल, बट बी भारतीय, बाई भारतीय एंड एक्ट लाइक भारतीय। ये भारतीयता जो थी हमारी विज्ञान का सर्वोत्तम स्वरूप थी, जिसके कारण हम विश्व गुरु थे। तो जो बटर है ना आपका, हमारा ज्ञान नहीं है, हमारे पूर्वजों के ज्ञान से सृष्टि पुष्ट होती थी, लोकालोक पुष्ट होते थे, घृत के हवन से वातावरण पुष्ट ब्रह्मलोक तक हो जाता था। अग्निहोत्री से 12 कोस तक पवित्रता आती है। आप सोचो यदि बड़ा यज्ञ हो तो कितना आता है। आज चित्तौड़ के लोग 12-12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। 72 फीट व्यास का मंडप है, इस कमरे जितना 11 बाई 11 का कुंड है। आप कल्पना करो कितना वातावरण पवित्र होगा। लेकिन अगर उसमें बटर की जगह बटर डाल दोगे, उसके अंदर क्लेरिफाइड बटर डालोगे, तो पवित्रता कैसे आएगी? क्यों नहीं आएगी? बटर किससे बनता है पहले ये जानो, बच्चों को खिलाने से पहले जानो। बटर बनता है क्रीम को निकाल कर, क्रीम कच्चे दूध की सेपरेट करके, और उसके बाद उसे सड़ाया जाता है। एक दिन में बटर नहीं बनता, रोजाना क्रीम इकट्ठी होती है, रोजाना इकट्ठी होती है, 10 दिन बाद उसी क्रीम से बटर बनता है। आप सोचो, सड़ाने के बाद क्या बचता है? एक अंगूर है, सोम है, और अंगूर जब सड़ जाता है तो सुरा बन जाती है। एक छाछ है, अमृत है, सोम है, और जब उसका आशव बना देते हो तो उसका क्या होता है? और सड़ा दो तो क्या होता है? एक अन्न है, अन्न को सड़ा दो तो क्या बनता है? मल बनता है। इसीलिए सुरा के लिए कहा गया अन्नो वे मल है। जानते तो बाप दादे भी थे, उस जमाने से जानते थे। कौन से जमाने से? जिस समय पर मनु महाराज थे, जिस समय प्राचीन काल था, उन्होंने कहा गोडी, पेस्टी, चमाधवी, 3 प्रकार की शराब उस वक्त भी बनती थी, लेकिन दुखी भी उस समय थे। स्वयं बलराम जी महाराज ने कहा था उस समय, सुरा सवो न कर्तव्य सर्वे नगरवासी भी, मेरे गांव का कोई आदमी दारू नहीं पिएगा, ये उन्होंने कहा था। ठीक उसी प्रकार आप भी बच्चों से कह सकते हो, मेरे घर का कोई बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा, मेरे घर का कोई बच्चा बटर नहीं लेगा, मेरे घर का कोई बच्चा क्लेरिफाइड बटर नहीं लेगा। परिभाषा समझते ही आप कहोगे। उसके बाद क्या लेना है? अपने आप डिमांड क्रिएट होगी, दूध चाहिए, अपने आप डिमांड होगी, गोदुग्ध चाहिए, गाय का मक्खन चाहिए, गाय का लूणिया चाहिए, गाय का नवनीत चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? विकल्प को सहजता से अज्ञान के कारण स्वीकारते गए, और परिणाम क्या हुआ? ये जो बटर है, धीरे धीरे आप देखो, कनाडा के अंदर बटर टार्ट बनता है, नॉनवेज आइटम, जो बटर का व्यंजन है वहां का, वो खाते हैं उसको। बटर कुकी बनती है, जिसमें चीनी, सिरप और अंडा डाला जाता है। कल्पना करो हम क्या खिला रहे हैं। बटर पाई बनती है, बटर पैकन बनता है, बटर टी बनती है, और ब्रेड बटर। हम लोग सड़ी हुई रोटी और सड़ा हुआ बटर कभी नहीं खाते थे, पर हमें भी याद हो गया कि ब्रेड बटर चकाचक खाना है। सबको याद है ब्रेड बटर क्या है, हम भी सीख गए। उसके अलावा गंदी तो रोटी, सड़ी हुई, किण्वन की हुई फर्मेंटेड ब्रेड, ताजा जिस राष्ट्र में यूरोप वाले खाने चाहिए, उनकी मजबूरी है, समुद्र खेती के लिए जगह ही नहीं है, बेचारे क्या खाएं वो। भयंकर ठंडा, अग्नि जलाना बहुत भारी काम है। लेकिन हमारे यहाँ तो बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, शक्करपारा, पापड़ी, पता नहीं कितने लड्डू, बाटी, क्या क्या बनते हैं, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनते हैं। वो तो समझ नहीं पाते, जब झगड़े में कोई बाटी बनाता है तो टेंशन में आ जाते हैं, अरे साहब ये मिट्टी में डाल दी, कैसे बनेगी? चूल्हे बंद करा दिए उन्होंने घर घर में, अरे साहब इससे पोल्यूशन होता है। और अब क्या कह रहे हैं? चूल्हे की रोटी खाओ। केक भी खराब है, केक भयंकर खराब है, बटर केक और आता है। ये केक हमारे यहाँ नहीं था, हम तो 50 वर्ष में सीख गए। अब इसी प्रकार से आप देखो, बटर केक हमारे घर में आ रहा है। हम
ब्रह्मांड तो भूल गए, पर बटरांड यूरोप में चलता है। बटर और अंडा, आमलेट पर बटर, वो बटरांड धीरे धीरे आ गया। मैं तो नहीं जानता, पर बटर चिकन आप जानते हो? मेरे से किसी ने पूछा बटर चिकन जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूं। चिकन कहते हैं लखनऊ के कुर्ते को, तो गांव उस कुर्ते के ऊपर जब बटर चौपड़ देते हैं तो बटर चिकन बन जाता है। हम इतना ही जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जानने लग गए हम। इसी प्रकार बटर बाटी नहीं जानते, पर जर्मनी का फेमस फूड है बटर बाट। बटर केक, एक नाम और फेमस है बटर स्कॉच, आप लोगों ने सुना होगा। एक और नाम है, हमारे यहां मक्खनिया तो किसी को नहीं कहते, पर बटरिंग करने वाले को कहने लग जाते हैं पूर्वज कि ये बड़ा चापलूस है, ये असली ज्ञान भूल गया, ये बटर का ज्ञान सीख गया, ये खोटा मिनक है। जैसे अंग्रेजों को कहा गुरुंड, गाय का रुंड करके खाने वाले, वैसे ही उन्होंने कहा कि सुनो रे, ये बटरिंग करता है, ये बड़ा खोटा आदमी है। तो इससे आप समझ सकते हो, बच्चों को समझाओ। यद्यपि आंग्ल विचार और आंग्ल भाषा है, मनुष्य ही बोलते हैं, लेकिन दोनों ही अवैज्ञानिक है, सब कुछ खा जाना चाहते हैं। ये कैसा संस्कृति है? इसलिए मैंने कल कहा था, केवल संस्कृत है जो संस्कृति की स्थापना कर सकती है, और कोई भाषा ही नहीं है जो स्थापना करेगी। बाकी जितनी भाषाएं हैं ना, अंग्रेजी में आप बोलो तो समझ में नहीं आता, सब रटाना पड़ता है, वरना तो मन में आता है इसको फिनोमेटोफोर क्यों नहीं बोले, पीस आइलैंड क्यों है इसकी। But how can we save the Indian culture and social language? Yes. First of all, having cleansed the mirror of my heart, the gleam of Guru's lotus feet. The first step. पण ये बहुत सुंदर प्रश्न आपका। बट द फर्स्ट स्टेप इज बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। हैविंग क्लीजन्ड द मिरर ऑफ माई हार्ट इन द लोटस फीट ऑफ माई गुरुदेव, उनके पास चले जाओ, उनके कमल पत्र है वो, पैर भी उनके कमल से, चरण कमल है गुरु के। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही गुरु चरण में आप जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? आप ऐसे अज्ञानी से जैसे ज्ञानी बनने लग जाएंगे। आप देखो ना, हिंदी जो संस्कृत से डराइव्ड है, सारी भाषाएं संस्कृत से निकली है। फादर और मदर भी पितृ और मातृ से निकले हैं। अब मान के चलो, उस समय क्षितिज के इस पार से उस पार तक केवल भारत का झंडा लहराता था। फिर उगलो चांद आसी पूर्णमासी फिरे, भारत भू को ज्ञान पासी सकल जहान फिरे। हमारा झंडा लहराता था क्षितिज में चारों तरफ, सर्वत्र ज्ञान हमारे पूर्वजों ने दिया। लेकिन वो समय काल है ना, ये गुरु के चरण में जाते ही आपको क्या होगा? आपको गुरुदेव वहां ले जाएंगे जहां राजा रामचंद्र का राज है। अयोध्या नगरी में ले जाएंगे जहां विक्रमादित्य ने गौ माता को लेकर परिक्रमा दी, जहां गौ ने दूध की धार दी, वहीं श्री राम जन्मभूमि का प्राकट्य। ये शाश्वत घटना है, और उसी जगह सारे प्रमाण मिल गए, राजा रामचंद्र जाकर बैठ गए। आप कल्पना करो, कौन ले जा सकता है उस राम के पास? केवल गुरु ले जा सकता है। वही बताएगा कि सीधे राम भजो बेटा, बुद्धिमान हो ना तो सीधे राम भजो। रकारो ज्ञानवाचक है, ज्ञान से प्रारंभ करेगा, मकारो भक्तिवाचक तक ले जाएगा। और अगर शिष्य कोई राम बाबू है तो उससे कहेगा मकारो भक्तिवाचक है, अकारो वैराग्यवाचक है, रकारो ज्ञानवाचक है। बाल्टी से वापस भगवान को जल अर्पित कर सकते हो। तो वहां वो भक्ति के माध्यम से भी कहां पहुंचेगा? वो नारायण के पास पहुंचेगा। ये जो स्थिति कौन सिखाएगा? लैंग्वेज, अभिवातावरण इंग्लिश में,
इसलिए इंग्लिश से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन उस अंग्रेजी में भी सिखाओ तो संस्कृत है। उस बच्चे को ये तो सिखा दो, ओ माई हार्ट वाई माई हार्ट, डोंट यू कीप रिमेंबरिंग लॉर्ड राम, नोट रामा, remembering Lord Ram, who adorns the tempora as arc and unit of time, you may say as love nimesh paramanu juge, or you may say from seconds to millennia। भगवान राम की शरण में ले जाओ, जिनकी शक्ति क्या है, लव निमेश परमाणु जुगे, बरस कलप सत चंड, बजसी न मन ते ही राम कहूं, काल जासु को दंड। जैसे लंका कांड का प्रारंभ करोगे, कर चुके ना, वैसे ही उत्तरकांड प्रकट होने लग जाएगा। सारे गुरुंड, सारे असुर स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कुछ मत करो बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा रामचंद्र के भजन करो, क्योंकि राम का ही तो बालक रूप कृष्ण है। भगवान राम का जो रूप है वो धारण नहीं किया जा सकता। ओध तजी मग बांश के पंथ जुराह के त्याजत लोग लुगाई। पिता के कहने से कोई विद्रोह नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सौतेली माँ कह रही है, फिर भी रामभद्र अयोध्या को ऐसे छोड़कर चल दिए जैसे हम रास्ते में पेड़ों को भूलते जाते हैं। ऐसी अयोध्या को त्याग दे, इतना बड़ा चरित्र कोई धारण कर सकता है? इसलिए उन्होंने कहा, काकभूषुंडी ने कहा, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि शत गामा, बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निदाना। और इस बाल लीला में तो कानूड़ा ने केवल और केवल ये सिद्ध कर दिया कि यदि भगवान की भी भगवान कोई है तो गौ माता है मेरी। जन्मे उस दिन से कारागार से पहले पिता को प्रेरणा दी, चलो वहां चलो जहां गाय है, गोकुल लेके चलो। छठे दिन पूतना का जब संहार किया, गौमूत्र से भगवान कृष्ण की नजर उतारी गई, गौरज लगाई गई, गोबर से स्नान किया गया। छठे दिन वो समर्थ जो पूतना को मार पाया, पूतना के लिए भी क्या कह दिया था महाराज, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगाशया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम दतोन्यम कम वा दयालु शरणम रजिम। कृष्ण से बड़ा कोई दयालु नहीं है। कोई जहर पिलाने भी आता है ना, तो उसे माँ की गति दे दी। यशोदा का दूध पिया या पूतना मावड़ का दूध पिया, लेकिन दूध का पान किया। इसलिए कृष्ण परम सत्य है, उससे बड़ा कोई दयालु नहीं है। और उस दयालु भगवान ने सिद्ध किया कि देखो रे गाय की पूंछ मैं पकड़ता हूं, बावड़ो तुम तो पकड़ो। देखो रे गाय का दूध मुझे पसंद है, अब तो पसंद करो इस भारत की गाय का दूध। उस कृष्ण ने कहा, दही को गमड़ को काना न भावे, बोले रे काना माखन मिश्री। आज भी औरतें गाती है। उसने कहा, सुनो रे मुझे गैया पसंद है, मुझे पसंद है, मेरी भक्ति कब करोगे, छोड़ दो मेरी, केवल गाय की पूंछ पकड़ लो, मान के चलो तुम्हें काला नाग भी नहीं खाएगा, मान के चलो मृत्यु पर पैर रखना सीख जाओगे। सबसे बड़ी दवा है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गर्भ में भी बच्चा हो तो आंख मूंझ के जप करो, कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय देवकी नंदनाय जय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुछ नहीं होगा। उस कृष्ण ने सिद्ध किया कि सुनो मुझे माखन पसंद है। अब सोचो, कल्पना करो, अगर ऐसे ये गैया मैया चली गई तो अंग्रेजों के जमाने के लिए मैंने लिखा था, आने वाले समय में क्या देंगे बच्चों को, क्या कानूड़ा को भोग लगाएंगे। हाँ, रोना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हरे मोहन नहीं मिले गो माखन, मोहन नहीं मिले गो, मोहन नहीं मिले गो माखन, मत आना भारत भूमि पर मांस मिले गो खावन, मोहन नहीं मिले गो माखन। भारत में तो मिल जाएगा। मत आना
इस धराधाम पर मांस मिले गो खावण मोहन खावन मोहन मोहन नहीं मिले गो माखन तुमको भावे प्यारे मोहन माखन मिश्री रोटी को भावे प्यारे मोहन माखन मिश्री रोटी आज धरा पर धूम मची है मध्य मांस की बोटी आज धरा पर धूम मची है मध्य मांस की बोटी मोहन नहीं मिले गो माखन मोहन नहीं मिले गो माखन आना है तो जल्दी आओ मिटो यह दुशासन आना है तो मिटो यह दुशासन वरना तुम ही लाज मरोगे देख देख कुशासन वरना तुम ही लाज मरोगे देख देख कुशासन मोहन नहीं मिले गो माखन मोहन जिस प्रकार एक मृग ज्ञान देता है बिंदु जी महाराज के भजन में वधिक को ज्ञान देता है मरता हुआ भी ज्ञान दे जाता है कि इतना सा कर लेना पूरा नहीं सुनाऊंगा अभी समय का अभाव है भजो राम सीता जो सुख चाहो भाई मेरा बहुत प्रिय भजन है इसीलिए दुनिया में नर देह पाई वो मृग कहता है भाई खाना मेरे मांस को चखना इसका स्वाद लेकिन मेरे चर्म को मत करना बर्बाद दे देना हरि भक्त को जो भजन करे निहकाम या तू ही खुद बैठ कर जपियो सीताराम बस इसी में तुम्हारी हमारी भलाई सुनत मृगा के बचन तब हुआ बधिक को ज्ञान फेंके उसने उसी दम अपने कर से बाण प्रथम बैरागी वह हुआ छोड़ सकल संसार प्रेम सहित जपने लगा श्रीपति कृष्ण मुरारी कह बिंदु शर्मा हरि लो लगाई भजो राम सीता जो सुख पाई कोई कुछ करे या नहीं करे शासन सत्ता ने गाय की रक्षा के लिए प्रयास करने का दायित्व तो कभी रहा ही नहीं शासन सत्ता रावण की रही कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई मनुष्यों को खा जाती थी सत्ता कंस की रही भगवान कृष्ण को माखन चोरी करनी पड़ी मटकियां फोड़नी पड़ी क्यों ताकि आतताई कंस के या शैरेंद्रियों को दूध नहीं मिले घी नहीं मिले उसका पतन हो जाए सदैव सदैव केवल नंद बाबा के घर में कितनी गायें थी कल्पना नहीं कर सकती केवल सवाई भोज के घर में कितनी गायें थी तभी तो देवनारायण भगवान प्रकट हुए 1,80,000 गायें प्रकट हो गए बाकी तो आप देखो ना राज्य में जो आया वो कहता है ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं कोई नहीं सर्वदेव मयो नृप केवल मैं ही हूं सब कुछ हमारे मारवाड़ी में कहते ना मने गड़गिन बाढ़ में बढ़ गई तो ये जो तंत्र है अब तक हमारे पूर्वजों ने गोरक्षा की थी हम अपना दायित्व क्यों भूल गए हम राजिया का दुआ क्यों भूल गए यदि तुम एक एक कर पेड़ लगाओ तो तुम बाग बना लोगे यदि एक एक कर ईंट लगाओ तो तुम महल बना लोगे अरे नगर की एक गाय को घर बाढ़ लो वो घूमेगी तो वास्तु का दोष खत्म अगर उसने बच्चे को दूध पिला करके और अपने फेन गिरा दिए तो माँ लक्ष्मी कृपा करके गिर जाएगी आपके घर में आपसे सिमट ही नहीं जाएगी सब जानते हैं इन बातों को लेकिन दुर्योधन की तरह जानते हैं मानते नहीं है विदुर की पत्नी पारन से भी जानती नहीं थी पर मानती थी इसलिए भगवान कृष्ण ने किसी के घर रोटी नहीं खाई दुर्योधन को मना कर दिया दौड़े उस समय धृतराष्ट्र कि रोको इस बाप को ये चला गया प्रजा में हाहाकार मच जाएगा कि राजा के घर की तो चाय भी अच्छी है रोका नहीं रुके जिस दिन द्रौपदी की लाज लुटी उस समय तो अंधा होके बैठा था हाँ पहले दिन अंधा था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय संजय मेरे और मेरे भाई के बेटों ने क्या किया अगर वो अंधापन दूर हो जाता
और वो इतना सा कहते था, मेरे 105 बेटे क्या कर रहे हैं, तो हिया का अंधा नहीं होता, कुल खत्म नहीं होता। विष्णु पिता मैंने रोका रे कानूड़ा रोटी खा ले, मैं तो इतना बड़ा गांगेय हूं, गंगा पुत्र ने क्षमा करो महाराज, आपके धनुष बाण पड़े थे क्या जब नारी की लाज लुट रही थी? आप क्या कर रहे थे महाराज जब बैठे थे? सबने रोका, द्रोणाचार्य ने रोका, कृपाचार्य ने रोका, वो दौड़ते दौड़ते कहां गए? पूरे नगर को पता लग गया कि इस राज परिवार और इसके मंत्रियों का अन्न खाने का धर्म नहीं है। हाहाकार मच गया, सारी प्रतिष्ठा एक पल में कानूड़ा बोलता नहीं है, अपने कर्म से सिद्ध कर देता है। और गए कहां? नदी के उस पार, जहां दीनों की बस्ती थी, हीनों की बस्ती थी, जिनको देख करके नाक वो सिकोड़ते थे, लोग नखरे करते थे। एक तरफ गाते हो सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, किसको छोड़ करके गा रहे हो? उसमें बाबा चाहते ना तो विराम लगाते महाराज। हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम पारमेष्ठिम राज्यम, क्रम बढ़ाया। उन्होंने कहा केवल राज्य से पार नहीं पड़ेगी, ठेठ पारमेष्ठी का राज कानूड़ा तुम्हारे बस में होना चाहिए, वहां तक राज्य तक। फालतू शब्द काम में नहीं लेते थे, एक भी शब्द ऋषि काम में नहीं लेता था व्यर्थ में। फिर राज्य के साथ वैराज्य क्यों कहा, पारमेष्ठी राज्य क्यों कहा? इसलिए कहा कि जिस समय इस परम पिता नारायण को गाय की सेवा करोगे तो ये तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारी माखन की मटकी खाएगा, ये तुम्हारा दास होगा, तुम्हारा भृत्य होगा। सबसे बड़ी कृष्ण ने कहा है कि ये सब मेरे हैं। आप गोपाल शास्त्र नाम पढ़ो महाराज, जितने भी गोपाल है वो सब कृष्ण है, कृष्ण का विरध है। जितने भी गोपांगनाएं हैं वो कृष्ण प्रियाएं हैं। जिसने गाय की पूंछ पकड़ी कानूड़ा उसके घर नाचता गाता चला गया। क्यों नहीं पकड़ रहे हम उसकी? विचार करो इस बात पर, आगे देखो न पीछे देखो। पहली कदम हम उठाएंगे, संसार अपने आप जगेगा। भारत के लोगों ने उठाया है, हम वधिक की बांसुरी पर मोहित हो गए। हाँ पंडित जी बोलो, आप क्या कहना है? मैं ये करना चाहता हूँ, अभी आपने ये कहा भगवान ने सभी को बनाया है, हाँ परमेष्ठिम राज्य, हाँ, तो फिर भगवान ने ये अलग अलग जातियां क्यों बना करके उसको उस जाति में, उसको उस जाति में, उसको उस जाति में पैदा किया? नहीं नहीं महाराज, ये उस समय यही आज का प्रश्न ये नहीं है। आप विराजो, मैं बताऊंगा आपको, ये विषय नहीं है, फिर भी अच्छा प्रश्न इसलिए कह देता हूं। हमारे यहाँ जातिगत भेद नारायण ने नहीं बनाए, यह हमने व्यवस्था मनुष्यों ने की, हर समाज में है। अंग्रेज भी कहते हैं गोरे काले, ये मानवीय, ये क्या है? सामाजिक नियम है, मूर्स एंड टैबूज है। जिनको आप कहोगे मुझे पिता के सामने सिगरेट नहीं पीनी और मुझे पिता के सामने रोटी खानी है, दो का अंतर है। ऐसे ही समाज ने व्यवस्थाएं की है, लेकिन हमारे समाज ने करेक्शन जितने किए बाहर नहीं में, वो सब लोग डंडा लिए घूम रहे हैं पूरी दुनिया में कि हमें फूट के बीज बो दें और फूट के बीज बो के तोड़ दें। हमारे फूट नहीं थी सब। यदि ब्राह्मण को गुरु का दान मिलता था तो ग्रहण के समय हमारी मावड़ आती थी और उसको हम बिठा करके माई कहते थे, बेच देते थे और उसको दान करते थे। आप लोगों ने देखा होगा प्रभु का दान किसके जाता था? एक भी भेद नहीं था। इसीलिए कबीर ने कहा, इफ यू आर द सन ऑफ ब्राह्मण एंड आई एम द सन ऑफ शूद्रा, देन व्हाई द वे ऑफ कमिंग ऑन द अर्थ इज सेम फॉर यू एंड मी। जो तू बामन बबनी जाया तो तू आन बाट वे नहीं आया, कबीर सेठ। हमने करेक्शंस किए। अब मान के चलो, जो हमारे यहाँ आपराधिक जनजाति अधिनियम बना 1872 में अंग्रेजों ने बनाया था, हमने नहीं बनाया। हमारे यहाँ तो मंगल पांडे जब खड़े हुए पूरा समाज साथ था कि सांप का जाए वो कहीं छोटो और कहीं बड़ो, चलो रे लड़ो। अंग्रेजों को डर यही था, इसलिए उन्होंने थ्योरीज दी। श्रीलंका में कौन सी थ्योरी दी? उस समय पर एक थ्योरी दी गई कि श्रीलंका में श्रीलंका के सिंघली और द्राविड्स ये अलग अलग हैं, एक आर्य है एक तमिल है। किसने दी? उसे आतताई मैक्स मूलर ने दी, जिसको पढ़ाते पढ़ाते हम नहीं थकते कि उसने समायोजन किया है। और उसी आतताई ने थ्योरी दी जो आगे जाकर पुष्ट हुई कि उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग भारत में आए थे, द्राविड़ पहले थे। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक होम इन दी वेदाज, आप पढ़ो उस आर्कटिक होम इन दी वेदाज के लिए उत्तरी ध्रुव पर घास का तिनका नहीं उगता, लेकिन उन्होंने झूठ लगाई, गप लगाई, क्योंकि उनको तोड़ना था। और हम लोगों ने मान लिया
उसी धूप को मान के और मान चुके, जबकि उन लोगों का एक स्पष्ट टारगेट है, 2050 में भारत के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। दे डैमेज्ड आवर इकोनॉमी। गाय के कारण, धरती के कारण, फसलों के कारण पूरे विश्व का 20% रेवेन्यू जनरेट भारत को होता था। हम पढ़े लिखे लोग बावड़े थोड़ी हैं, लेकिन इसीलिए कि हमने ही बिगाड़ा है। जेनेसिस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन लाया महाराज? बेचारे किसान नहीं लाए, पढ़े लिखे लोगों ने कहा। उसके बाद जब फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर आया केमिकल फर्टिलाइजर लेके, एम शिवरमन थे, साउथ इंडियन साइंटिस्ट है, एंड ही सेड कि धरती को लाल सांड मत दिखाओ, सांड को लाल कपड़ा मत दिखाओ, ये धरती नष्ट हो जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सुना, कहा ये ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया है। उस आदमी ने जिस समय पर ये जहर डाला, हमारा गेहूं था बहुत सुंदर, एकदम गेहूं के पौधे गिर गए, लेकिन फिर भी विचार नहीं किया। वापस क्या किया? नोरिंटेन जीन जापान से लाए, और नोरिंटेन जीन के बाद गुट्टिया गेहूं बनाया, ठिगना गेहूं। आज जो गेहूं आप खा रहे हो वो गुट्टिया गेहूं बना दिया, ताकि उस केमिकल जहर को वो झेल सके। धीरे धीरे वो केमिकल जहर बढ़ता गया, गाय छूटती गई, गोबर छूटता गया, गोमूत्र छूटता गया। फिर ट्रैक्टर आया जिसका उत्पाद क्या है? जैसे हमारा उत्पाद क्या है? नाक से रेट, आंख से गीड़, मुंह से लार, सब जगह से केवल भगवान की कृपा है। मर जाए तो आड़चाम भी काम नहीं आता, पशु की चाम का बने। विषय अलग हो गया, तो एक सेकंड बस इनका विषय पूरा कर दूं। तो इसलिए ये जो भेद है ना, हमारे भेद नहीं था, सब में समन्वय था। हमारे जजमानी सिस्टम था साहब। पंडित भी उसी कैटेगरी में आते थे जिसमें हरि के जन आते थे, लुहार भी उसी में आते थे। बारसों चलती थी, साल भर सेवा देते थे, किसान अनाज देता था, खाती, कुमार, जुलाहा सब, और एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज सिस्टम था। गांव में कोई भूखा नहीं था। फिर जेनेसिस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आई। क्योंकि आपका प्रश्न अलग था और आप अंग्रेजी में बोल गए, तो मेरे को और अच्छा लगा कि आपके माध्यम से कुछ लोगों के पास चला जाएगा। उसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आई, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए मना कर दिया। तो गांव गांव में डेमोन्स्ट्रेशंस लगे जबरन। जो अनटचेबिलिटी है, हाँ, नहीं ये प्रश्न आज का नहीं है, आज का प्रश्न नहीं है, नहीं प्रश्न नहीं है। नो एक्सटेम्पोरिंग सर, आप बड़े हैं, हमने विषय मक्खन के अलावा, वरना क्या होगा, मैं शाम तक कथा करूंगा, आप माड़ा कब जपेंगे। इसलिए हम बाकी चीजें इस पे विस्तार से दूंगा। मैंने छिलके वाली का पति इसी लिखी है, कहीं की इनटचेबिलिटी है महाराज। जो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो, एलुसी नामक नटनी के बेटे वाल्मीकि ने लिखी है। कौन सी विधा जानते हो? ये महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। वेद व्यास किसकी संतान है? सत्यवती नाम की मल्लाइन की संतान है। विदुर जी की नीति पढ़ते हो हैं? पढ़ते हो ना विदुर जी की नीति? कहते हो ना किसको निकाल दो, इस दुर्योधन को, त्याजस्व सेवम कुल कौशलाए, इस दुष्ट को बाहर निकालो। कौन थे विदुर? मर्यादा नाम की दासी की संतान थे। श्रवण कुमार किसकी संतान थे? पारण सब थे। माता शूद्र कुल में थी, पिता राजपूत कुल में थे। उसके बाद आगे आ जाओ, आप एक एक को देखते जाओ कौन कौन थे। सारे के सारे केवल और केवल उन ऋषियों ने लिखा है जिन्होंने शूद्र माताओं का गर्भ धन्य किया है। चाहे वाल्मीकि हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो। अरे छोड़ो पुरानी बातें, मेरे तुलसीदास बाबा को 5 साल बाद गंगा मैया हरिजन ने पाला था। अगर वो नहीं पालती तो तुलसी रामचरितमानस लिखते, तुलसी विनय पत्रिका लिखते, तुलसी गीतावली लिखते, तुलसी रामशिला का लिखते, तुलसी हनुमान चालीसा लिखते। हनुमान जी महाराज को देखो, सबसे बड़े वानर कुल में, गर्भ से काश में अधम सका सुनु मोहू पर रघुवीर, प्रात ले जो नाम हमारा। कहां किस विषयांतर में जा रहे हैं वापस? अरे माखन चाखन हार की छवि माखन सी उरेरा सी। पणियारी गा दो ना, पणियारी। माखन चाखन हार की छवि माखन सी उराखन सी। चित्त छोर नंदलाल जय जय कृष्ण हरे। पंडित जी दे डैमेज
Pandit ji, they damaged our infrastructure, our culture and all the things, everything. Even हमारा पंचांग, जो विश्व का श्रेष्ठतम पंचांग, हम भूल गए कि आज कौन सी तिथि है, लेकिन हमको याद है कौन सी तारीख है, जो केवल तारीख पेशी में आती थी। विषय अलग है, इसलिए उसको इतना नहीं लेंगे, उन्हीं का तो प्रभाव था। अब हमें क्या करना है, हम उस अनीति पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, शिक्षा जो है उसका मूल आधार क्या है, चेंज इन नॉलेज। हम नॉलेज शेयर करें, भले आदमी ये मक्खन है ये जहर बटर है, समझ में आएगा ना, आज नहीं 100 साल बाद आएगा, ब्रह्मांड में देखेंगे बैठ के। दूसरा उनका एटीट्यूड चेंज करें, अभी स्किल पे बाद में जाएंगे। हैं, आप लोग पढ़ाते हो ना, डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर इज एजुकेशन। जेब कतरे का भी गुरु होता है, वो जेब काटना सिखाता है ना। तो फिर हम गुरु बन के उनको डिजायरेबल चेंज, उन्होंने गुरु बन के हमें केवल भारत की जेब काटना सिखा दिया। हमारा पैसा, हम ही पिज्जा खरीद रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, हम ही पेप्सी पी रहे हैं। 15 प्रकार के जहर है, 2003 की संसद समिति की रिपोर्ट पढ़ो आप, 15 प्रकार के जहर पी रहे हैं, फिर भी कहते हैं पीओजी डीडीटी, पीओजी फॉर्मेल्डिहाइड। जो काम बिल्कुल गंदा है वो कर रहे हैं। इसी प्रकार सड़े हुए क्रीम का बटर विथ केमिकल्स, विथ आपका साल्ट, आप उसको बटर मान रहे हो। आप खा के देखो, खाते ही पता लग जाता है। यहां से यात्रा प्रारंभ करो, किधर, डिजायरेबल चेंज टुवर्ड्स राम राज्य, डिजायरेबल चेंज टुवर्ड्स भारतीय राज्य। भारतीय राज्य कैसा, स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्टि राज्य, प्रथम स्वाधीनता समर, द्वितीय स्वाधीनता समर, आचरण के लिए तृतीय स्वाधीनता समर। उस वैराज्य को स्थापित करें। और पहले इतना सा जान ले कि एक तरफ डेयरी उत्पाद है, औद्योगिक रूप से बनता है, जिसमें फैट है, जिसमें मिल्क प्रोटीन है, जिसमें वाटर और जिसमें फर्मेंटेड क्रीम है, सड़ी हुई क्रीम है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। दूसरी तरफ मक्खन है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। स्वाद है, रस पैदा होता है, रसो वैसे नारायण का गुण प्रकट होता है। देखते ही लार चालू हो जाती है, खा जाए लूने को, नाचना शुरू हो जाते हैं, जल्दी खाएं इसको। हृदय के लिए लाभकारी है, आंखों के लिए लाभकारी है, वाजी कारक है, बल देता है, संतान उत्पत्ति की ताकत देता है। आपकी बुढ़ापे में जो हड्डियां चटकने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। वैसे तो उस भाषा पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसके शब्द भी हमें कम काम लेने चाहिए, लेकिन उसको रोकता है। गठिया को रोक देता है, क्योंकि जोड़ों में जो कैल्शियम जमा होता है उसे हमारा बटर ठीक करता है, हमारा मक्खन ठीक करता है। जबकि बटर क्या करता है, इन सबको नुकसान करता है। ये मेटाबॉलिज्म को नुकसान देता है, वो मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। और इसलिए सबसे पहले क्या करता है बटर, आपको विश्राम देता है महाराज। कभी माखन मिश्री का भोग खा के देखो, बड़ी तसल्ली मिलती है। विश्राम कहां से मिलता है, या तो लूणे घी खाने से मिलता है, और या किससे मिलता है महाराज, रामचरित पावन यह नामा, सुनत श्रवण पावहि विश्राम। आनंद आ जाता है, इसलिए रामचरित मानस सुनो, क्योंकि वो रामचरित मानस बाबा तुलसीदास ने बहुत मक्खन गाया है। जितना मक्खन बाबा ने गाया है किसी ने नहीं गाया। उनसे किसी ने पूछा कि संत कैसे होते हैं, तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। हृदय नवनीत के समान होता है। हमने क्या कर लिया, इस एनिमल हस्बेंड्री में उस मक्खन को बटर मान लिया, बटर को मक्खन मान लिया। एंड एनिमल हस्बेंड्री टीच एज पर डेयरी प्रोडक्ट, नॉट भगवत प्रसाद। डेयरी प्रोडक्ट बना दिया उसको, और इसके कारण हम दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम, हम दरिद्र हो गए। दरिद्र कौन है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। जिसके जीवन में संत नहीं है वो गरीब है, वरना संत मिल गए फिर कोई गरीब नहीं है। सुदामा को नारायण मिल गए महाराज, उसका ऐश्वर्य भगवान के बराबर हो गया। इसलिए वो लोग गरीब है जिनके पास ये धन नहीं है, राम धन नहीं, वो गरीब है। और इसलिए यदि राम धन हमारे पास आ गया तो फिर हमें किसी धन की आवश्यकता नहीं। अब वो कैसे बनता है मक्खन, हमने अब तक बटर देखा नकारात्मक चीज, गंदी चीज।
अब मक्खन कैसे बनता है जरा सुनो। उस मक्खन की महिमा गाते हुए बाबा कहते हैं, सुनो कितना बढ़िया कहते हैं, सुनो। एक तरफ रात है, एक तरफ दिन है। थोड़ा सा उस रात को बाबा बखान कर दें। संत सहित दुख परहित लागी, परहित हेतु असंत अभागी। संत बिचा पर दुख हेतु असंत अभागी। संत लोगों को आनंद देने के लिए दुख पाते हैं, दोनों दुख पाते हैं, और असंत लोगों को कष्ट देने के लिए, एक सबको अमृत पान कराने चाहते हैं, दूसरे सबको जहर खिला रहे हैं। चाहे ब्रेड खाओ, चाहे बटर खाओ, चाहे ये खाओ, चाहे वो खाओ, बैठे बैठे जहर डाले जा रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं, औरों को भी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे लौकी छील रहे हैं, बैठे बैठे। बुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित केवल मान के चलो जितने भी संत हैं वो क्या करते हैं? भोजपत्र वृक्ष हिमालय में 1400 फीट पर लगा है, कितनी बर्फ झेलता है, जाकर के संत उसे छील रहे हैं, कितना दर्द होता है। लेकिन क्यों छील रहे हैं? अरे भोज के पत्र तेरे पे रामचरितमानस लिखेंगे, तेरे पे रामायण लिखेंगे, तेरे पे मंत्र लिखेंगे, तेरे पे यंत्र लिखेंगे और सिंहनाद करेंगे कि इस पे लिखा हुआ मंत्र सिद्ध होगा। और दूसरी तरफ दुष्ट क्या करता है? दुष्ट भी करता है, सन इव खल पर बंधन करई, रस्सी के तरह दुष्ट बंधन करता है और सन से नष्ट हो जाता है, खुद की विपत्ति से के भी नष्ट होता है। दोनों के दोनों, एक नाश करने के लिए हिलता है और दूसरा सुखी करने के लिए हिलता है, इसलिए सुखी करने के लिए हिलो। मक्खन पे जाओ, बटर पे मत जाओ, यही तो मानसिक मक्खन है। संत उसके लिए जीता है, असुर भी जी रहा है, वो उसके लिए जी रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिभूषण सम सुन इवगारी। दुष्ट आदमी, ये गुरुंड जो है ना, बिना अकारण बिना बैर के सबके पीछे लगे हुए हैं। क्यों? चूहा होता है ना, न तो पेट भरता पर सारी किताबें खा जाता है, न तो पेट भरता पर अनाज के लगा रहता है। सांप का पेट नहीं भरता, उसके बावजूद वो खा जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, वो परोपकारी होते हैं, इसलिए इनका उदय नहीं होना चाहिए, संत का उदय होना चाहिए। अब संत के लिए कैसा उदय होना चाहिए? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। नवनीत तो अपनी गर्मी से पिघल जाता है, लेकिन संत नहीं पिघलता। नवनीत ठोस होकर निराकार को साकार में पलट देता है, दिखता नहीं है ना, ठोस होते ही सर्दी में साकार बन जाता है मक्खन, लेकिन संत सदैव एक जैसा रहता है। अब ये नवनीत कैसे प्राप्त करें? अब तक हमने भूमिका सारी समझ ली कि ये बेकार, लेकिन हम क्या करें? हाउ टू मैन्युफैक्चर, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोसेस, व्हाट इज द ग्रेट डिवाइस फॉर ग्रेट फूड, डिवाइन फूड, मक्खन। मक्खन के लिए क्या काम में लें हम? तो उसके लिए क्या कहते हैं बाबा? बाबा ने मानस में गाया है मक्खन कैसे बनता है महाराज, और वो श्रेष्ठ विधि है। छोड़ो ना बटर, सबसे पहले कहते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। श्रद्धा की तुलना गाय से करते हैं, नारायण की रचना भी है, हमारे लिए भी शिक्षा है। सात्विक श्रद्धा एक गाय लाओ, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सबसे पहले हृदय में बसो, ये मत सोचो गाय आएगी कि नहीं आएगी, मन की इच्छा करो, मकान बन जाएगा गाय की इच्छा करते, आने से पहले पहले बन जाएगा। बाड़े की इच्छा करो, गाय के लिए बाड़ा लाऊंगा, वो जगन माता है, लक्ष्मी की अधिष्ठात्री, आपका बाड़ा खोल देगी। इस कानूड़ा की भी अधिष्ठात्री है। भारत के पंचांग में या तो कृष्ण जन्माष्टमी है, या गोपाष्टमी है, या रामनवमी है, या गोवत्स द्वादशी है। कल्पना करो भगवान नहीं होती तो पंचांग में ऋषि पागल थे जिन्होंने गाय को इतना मान दिया। कल्पना करो, गो नवरात्रि है या आज गुप्त नवरात्रि है, कल्पना करो इस चीज को। इसलिए उस गाय को लाओ, फिर क्या करो? तेई त्रन चरित हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पेनाई। हरा हरा दाना खिलाओ, घास खिलाओ, शुक्र पुष्ट होगा, भौतिक सुविधाएं मिलेगी। जैसे ही वो हरा खाएगी, बच्चा होगा, बछड़ा होगा, और भाव से बछड़े को दूध पिलाएगी, पहनाएगी, पावसेगी। पिलाना नहीं, पावसेगी। वो जब वो पावसेगी, बच्चा दूध पिएगा तो उसके झाग गिरेंगे, माँ जुगाड़ी करेगी, उसके झाग गिरेंगे। मान के चलो लक्ष्मी गिर रही है घर में, आनंद आ जाएगा। उसके बाद क्या करो?
वो चाटती जाएगी, वो दुलारती जाएगी, आपको भी चाटेगी, आपका फेशियल करेगी, आपका स्क्रबिंग करेगी, लाड करेगी, बच्चे को पिलाती रहेगी। और शाम के समय क्या करेगी, जैसे ही दिन का अंत होगा कहीं नहीं भटकेगी, दिन अंतपुर रुक स्रवत धन हुंकार करि धावत बही, अपने घर की तरफ बछड़े के लिए दौड़ पड़ेगी। जब वो आ जाए तो उसका क्या करो, एक पात्र लो, नोई निवृत्ति, निवृत्ति रूपी पात्र में महाराज ये मानसिक वर्णन उसका, पात्र लेकर के निर्मल मन अहीर निज दाशा, बैठे बैठे उसका दूध निकाल लो। क्या करो, सबसे पहले नोई बांधो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, नोई क्या होती है, एक रस्सी बांधो पीछे दोनों पैरों के, नोई बांधो, बाबा कह रहे हैं फिर तो बांध लो। उसके बाद आनंद के साथ भगवान राम का स्मरण करते रहो और उसके साथ साथ दूध निकालते रहो। फिर परम धर्ममय पय दुई बाही अवटे अनल अकाम बनाई। उसको निकालने के बाद एक बर्तन में मिट्टी की हांडी में चढ़ा करके उसको अग्नि का सहारा दो। मक्खन ऐसे बनता है, अग्नि का सहारा दो। जामनी में ऐसा सहारा दो कि दूध का एक एक परमाणु अकाम अग्नि की मदद लेकर के आकाश को छूने की तैयारी कर ले, ऊर्ध्वगामी हो जाए। और जैसे ही बहुत ऊर्ध्वगामी हो फिर उसको कहो, भले आदमी संसार छोड़ के जाना है क्या, रुक जा, थोड़ी सी वासना इकट्ठी कर ले। क्या करो, अगले पंच महाभूत पवन का झोंका दो। थोड़ी देर और बैठो महाराज। अगले पंच महाभूत पवन का झोंका दो और जैसे ही झोंका लगेगा, जैसे ही सुनो सुनो सुनो, या तो मैं कर लूं या थे कर लूं, जैसे ही दूध का कण आकाश की तरफ जाए उसको वापस नीचे बैठो, वो नीचे बैठेगा। और जब तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे, फिर क्या करो, घृतिशम जामन देहि जमाए, धैर्य का जामन लगाओ 12 घंटे, तब से उसको तैयार होने दो। और उसके बाद मुदिता मथे विचार मथानी, रज्जू से बांधो दम आधार रज सत्य सुबानी। एक जामनी के अंदर बिलोड़ा डालो और समुद्र मंथन चालू करो, तब मथी काढ़ी लेगी नवनीता। नवनीत कब मिला, तब मथी काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। कैसा मक्खन, एक तरफ सड़ी हुई गंदगी थी बटर की और एक तरफ विमल है, विराग है, और उसके साथ सुभग है, बहुत सुंदर है साहब, और पुनीत नहीं सुपुनीत है। ऐसा मक्खन निकालो, जी करे तो बच्चों को नचा के वही मक्खन खिला दो। अगर लगे कि भगवान के दीपक जलाना है तो क्या करो, उसके बाद आनंद लो उसके। क्या करो आप उसको बैठ करके अग्नि में तपा कर घी बना लो उसका। कैसे घी बनाओ, थोड़ा सा विषय और मैं सुनाता हूं आपको, कैसे घी बनाओ उसका। हमारे यहाँ मांड गाय की सुनी है आपने, सुनी है आप लोगों ने, बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान की मांड बहुत प्रसिद्ध है। सुना है, पधारो मरुधर देश, जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ ल्याय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाय, राम जी माखन घणो सुहाय, राम जी माखन घणो सुहाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाय, चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटी बनाए, राम जी माखन घणो सुहाय। 3 अवस्था 3 गुण है, तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरी सवारे पुनी, बाती करे सुगाए, राम जी। इस प्रकार घी निकाल करके आप चाहो तो नारायण को दीपक दे सकते हो,
अन्यथा नवनीत को बच्चों को खिलाकर उन्हें पुष्ट कर सकते हो। इस नवनीत को साक्षात कृष्ण का स्वरूप माना गया है हमारा। इसीलिए जब कृष्ण की, चाहे आप कृष्ण सहस्त्र नामावली पढ़ो, चाहे आप गोपाल सहस्त्र नामावली पढ़ो, चाहे आप राधा कृष्ण सहस्त्र नामावली पढ़ो, नवनीत को भगवान का आधार माना गया है। कहा गया है नवनीत महाचोर है, दार का हार दायक है। कानूड़ा की वृद्धावली है। नवनीत प्रार्थना पे वो हाथ जोड़ के नाचता है, रे भाई कोई थोड़ा सा नवनीत दे दो रे, कोई लुणिया घी दे दो। ये नवनीत से तस्कर है। हाँ, ये तस्कर शब्द भोपाल के लिए आया है। हाँ, हाँ, इसका क्या कारण है? हाँ, कोई बुराई नहीं है। कामी नारी बियारी जिमी, तुलना है ना। हनुमान जी के लिए भी कहा है, लंका भंजक है। हनुमान जी के लिए भी ऐसे वृद्ध काम में लिए। तो वृद्धावली भक्त के भाव पर है। इसीलिए आप देखो महाराज, जब भागवत की आप व्याख्या करते हो, आप तो भागवत कथाकार हो, जिस समय आप निमंत्रण पत्र देते हो पद्म पुराण उत्तरखंड से, पाताल खंड से, तो आप क्या लिखते हो? आप भागवत के रसपान करने के लिए लंपट हैं। किसको आवेदन कर रहे हो? जो भागवत का निमंत्रण पत्र की पहली पंक्ति है, रसोवे लंपट है। आप लंपट हो। जिस प्रकार लंपट स्त्री का नाम सुनते ही दौड़ पड़ता है महाराज, वैसे दौड़ के आ जाओ। तो वो तस्कर नहीं है, नंद गोप कुमार आर्यो नवनीत शासन है। नवनीत के आसन पे बैठने वाले हैं वो। नवनीत चोर क्यों है? मैंने पहले भी कहा आपसे, ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है आपका। हाँ, अनेक जन्मांतरित चोख चोर। हाँ, तस्कर है। वो क्या करते हैं भगवान, जैसे ही जन्मे उन्होंने जितनी भी गोपियां थी सबको मां माना। घर अपना हो गया तो चोरी नहीं हुई। एक बार क्या हुआ, भागवत कहती है कि यशोदा मैया के पास सब पहुंच गए और सबने कहा कि ये तेरा पुत्र ने बड़ा करतूती करता है, चोरी करता है। माँ से कहा देख, घर में आता है, ग्वाल बालों को लाता है, बांदरों को लाता है, खुद तो खाता ही है, उनको खाता है। हमने छीके पे टांग दिया। तो उसके बाद अध्याय 8 पढ़ना हमारा 10वें स्कंद का, वो माँ को कहती है ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ के इस तरीके से काटता है कि पता भी नहीं लगता। इसको ये पता है किस छीके में मक्खन है, किस छीके में दही है, किस छीके में दूध है, और वही गोपियां तड़प रही है कि कानून आ जाए। कहां जाकर के उन्होंने किया? पहला लौकिक कारण तो यह था कि वो सब डरे हुए कंस को देते थे। तो उन्होंने कहा कंस का कसम लगे जी तेरो, अरे देख सु वो के कर सी मेरो। रोक दिया उन्होंने। उनकी चोरी की, चोरी करके क्या किया? ग्वालों को इसलिए खिलाया कि वो सब गाय की रक्षा करते थे, गाय का संवर्धन करते थे, कृष्ण सखा थे, कृष्ण के मित्र थे, इसलिए उनको खिलाया। और बंदरों को किस लिए खिलाया? अरे भले आदमियों, त्रेतायुग में तुम ही तो थे जो सीता माता को लेकर के आए थे, और तुम्ही ने तो कहा था वो भगवती आई तो सारे तो दर्शन में थे, तुम इतने भोले थे, ऐसे राम बाबू थे कि कह रहे थे पुच्छमिदम ही तुच्छमिदम सर्व। अरे ये सीता गोरी है, सुंदर है, लेकिन इसकी पूंछ तो है ही नहीं हमारी बांदरी जैसी। सब बेकार की बात, बिना पूछ की हो गई ये सीता। तो उनको उठा करके भगवान ने कहा आ जाओ आ जाओ तुम खा लो रे। और उनके बहाने जमीन पे मक्खन गिरता था, धरती खाती थी, आकाश में उछालते थे, आकाश खाता था, जल में डाल देते थे, वरुण देव खाते थे। पंच महाभूतों को भगवान भोग लगाते थे, उन सबको खिलाते थे। वो तो जब से जन्मे ना तभी से सबसे पहले गए, अपने घर में गए, सुनने चोर यत स्वयं निज ग्रहे। वहां जाकर के चोरने लगे तो चोरते ही क्या हुआ कि प्रतिबिंब दिखा, जामनी में खुद की फोटो दिखी, मूर्त दिखी। इतने में मां आ गई तो उन्होंने सोचा अब क्या करें। तो मां से पता है कृष्ण क्या कहते हैं? माते के एष नवनीत मिदम त्वदीयम लोभेन चोरयितु मध्य ग्रहम प्रविष्टे मद्वारणम न मनुते मई रोष भाजी रोषम तनोति नहीं मैं नवनीत लोभम। देख मेरी माँ, मुझे कोई इस मक्खन वक्खन का लोभ नहीं है मेरे को। मेरे तो तेरे पीछे से एक चोर आ गया और वो जावनी में घुस गया, और माँ वो मक्खन खाना चाहता है, और मैंने बहुत गुस्सा किया। माँ, जितना गुस्सा मैंने किया उतना ही ये जावनी का चोर गुस्सा करता है, वो भी आंखें निकाल रहा है। अब माँ मैंने नहीं किया, बता मैं क्या करूं। माँ हंसने लग गई कि कोई बात नहीं मेरे कान्हा, तू जो करे कर ले, तेरी लीला है। फिर एक दिन माँ के पास पहुंच गए
सीधा जाके जावनी में हाथ डाल दिया। हाथ डालती माँ चिल्लाई जोर से, कृष्ण ये क्या कर रहा है? अरे मेरे बाप क्या कर रहा है ये तो बता दे। कृष्ण क्वासी करोसि किम पितृति श्रुतेव मातुर वचे शासंगम नवनीत चोर्य विरतो विश्रम में ताम्रवीत। चोरी तो छोड़ दी, रुक गए, घबरा गए, और घबराते हुए क्या कहते, माते 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 कंगन पद्म राग शेषा। अरे माँ, तू इस छोटे से बच्चे को, मेरी जान को तूने कंगन मणि पहना दी, मेरा हाथ जल गया माँ इस कंगन से। इतनी गर्मी, इसलिए ठंडा करने के लिए मैंने मक्खन की हांडी में डाल के इसको ठंडा कर रहा हूं। क्या जवाब दे माँ? अब वो माँ तो उस चोरी का आनंद ले रही थी। ये कृष्ण की नर लीला है महाराज। कृष्ण जो कर रहे हैं वो नर लीला है। वहां माँ पता है क्या करती है? माँ उस चोरी को ध्यान नहीं देती, लेकिन थोड़े दिनों में पूरे ब्रज में ये बात प्रकट हो गई कि कानूड़ा तो चोरी करेगा। घर घर कृष्ण जाने लगे, मक्खन चुराने लगे, घर घर प्रकट भई ये बात। प्रथम करी हरि माखन चोरी। जब माखन की चोरी हुई तो ग्वालियों की इच्छा पूरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे ग्वालिनों ने क्या किया, सुरक्षित रखती, ध्यान रखती, कान्हा आएगा चोरेगा, नहीं आता तो रोती। और चोरने के बाद क्या किया, एक दिन सब इकट्ठी हुई और कान्हा को पकड़ लिया और पकड़ के वहां ले गए जहां पर यशोदा मैया थी। और जाके यशोदा मैया को कहते हैं, माता सुन, ये तेरा बेटा चोर है। माता ने पता है क्या किया, मैं सुनाऊंगा आपको कभी। गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो रे। सूरदास जी ने लिखा है, बहुत प्यारा भजन है। अरे मेरा गरीब का बेटा है, इसको गाली मत देना, इसको छोड़ दो, इसको मत डांटो इसको। एक और भजन है, कभी सुनाऊंगा वक्त मिला तो आपको। राधे बन गई जिलाधीश, ललिता बनी पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक प्यारा सा भजन आपको सुनाता हूँ, उसके बाद विराम देंगे। हम प्रभात की बेला का स्मरण करें। सुबह सुबह अच्छा चक्की चला सकते हैं, नौका चला सकते हैं, बैठ करके उसके साथ अच्छे काम कर सकते हैं, दूध बिलो सकते हैं। इससे सिजेरियन भी नहीं होता, मातृशक्ति अगर करे तो। मैं माखन नहीं खायो मोरी जननी, मैं नहीं माखन खायो री। मैं माखन नहीं खायो मोरी जननी, मैं नहीं माखन खायो री। मैं माखन नहीं खायो मोरी जननी, मैं नहीं माखन खायो री। बोर भये गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। भोर भये गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। चारि प्रहर बंसी वट भट गयो, सांझ परे घर आयो। मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कीण विध पायो री। माँ कहती है, दुष्ट मुंह पे लगा हुआ है चाटा जो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कीण विध पायो रे। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो री। ग्वाल बाल सब बरबस मुख लपटायो री। मैं माखन नहीं खायो मोरी जननी, मैं नहीं माखन खायो री। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो रे। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो रे। जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानि परायो जायो रे। जिय तेरे कछु भेद उपजी है,
जाने पर आयो जायो रे। मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं नहीं माखन खायो री। मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो री। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो री। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। सूरदास तब भी हंसी जशोदा, ले उर कंठ लगायो री। मैं माखन नहीं खायो मोरी जननी, मैं माखन नहीं खायो री। मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं नहीं माखन खायो री। कि माँ क्या है, पराया हूँ, देवकी का बेटा हूँ, हो सकता है भेद पैदा हो गया, निकाल दे। ये संभाल तेरी लखटी कमरियां गले लगा लिया। माखन कितना पसंद था, ये आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज कि माखन चोर क्यों थे। वस्तुतः माखन चोर नहीं थे महाराज। नव और नीत दो शब्द से मिलकर जो ये माखन बना रहा, ब्रह्म और माया का समागम है। परमात्मा जब माया को स्वीकार कर लेता है और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जब सगुण रूप में प्राकट्य हो जाता है तो नवनीत बन जाता है। ब्रह्म और माया जब एक होते हैं तो द्वैतादेश समाप्त हो जाता है, द्वैत समाप्त हो जाता है, अद्वैत खड़ा हो जाता है। वो अद्वैत स्वरूप जब बन जाता है, वो रसोवेश है, रस की खान नारायण। दिखता नहीं है ना गन्ने के रस में, कहीं नहीं दिखता। दूध में कहीं दही नहीं दिखता, दूध में कहीं मक्खन नहीं दिखता, कहीं घृत नहीं दिखता। वो व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। वो रस की खान नारायण जब इच्छा करता है स्वयं कि मुझे सगुण होना है, तो माया का आश्रय लेता है, जबकि माया में कोई गुण नहीं है। उस माया का आश्रय लेकर के वो जगन नियंता नारायण जो अव्यक्त है, वही परमात्मा अपनी इच्छा से एक मंथन प्रारंभ करता है जो सर्वत्र होता है, चाहे समुद्र मंथन हो चाहे काम मंथन हो। सर्वत्र उस मंथन को माध्यम बनाकर वो जगन नियंता जो सृष्टि का संहार करने में पल भर में समर्थ है, वो नारायण उस समय पर वासुदेव के घर प्रकट हो जाता है कि मुझे माखन खाना है। महाराज ये नरलीला है इसीलिए, वरना कंस को पहले दिन मार देते, छठे दिन पूतना मार के बता दिया था। लेकिन उद्धार करना था, काल की प्रतीक्षा करनी थी। हम भी काल की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अच्छा होगा। वो निराकार निर्ब्रह्म है। अब जब मक्खन हाथ में लो ना, तो कल्पना करो ये मक्खन का लोंदा नहीं है, ये गणेश जी महाराज है, ये भगवान कृष्ण है। इतना पूजा कर सकते हो। उस समय वो केवल भक्तों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने के लिए लीलाएं करते हैं। वो नवनीत भोजी इसलिए बनते हैं कि उनके भक्तों को प्रसाद मिल जाए नवनीत का, भक्त मक्खन खा सके। इसलिए वो जगन नियंता कृष्ण कहता है कि माखन मिश्री मुझे पसंद है। वो माँ से कहते हैं कि माँ मुझे तेरे दिए हुए लाडू पेड़ा की मनवारा, जसुमती की ठुकरावे रे, माखन मिश्री घर घर जाकर मोहन रोज चुरावे रे। वो इसलिए चुराता है क्योंकि वो चित्त चोर है, वो माखन चाखन हार है। वो जैसे ही चखता है भोजन में, बाकी तो हम ही खाते हैं प्रसाद, चखने मात्र से वो अपने समस्त श्रेष्ठ ऐश्वर्य सहित सड़गुण का दान उस मक्खन में करके मक्खन को कृष्ण बना देते हैं, ताकि हम खाएं, हम आह्लादित हो जाएं। भक्तों को प्रसन्न करता है। और उसके बाद क्या करता है, जिसने भी युग युगांतर में साथ दिया है, 1.25 करोड़ वर्ष पूर्व का राम संवत याद रहता है उसे, इसलिए उन बंदरों को खिलाता है, इसलिए वो भोग लगवाता है मक्खन का। अरे इन्होंने जगत जननी जानकी के लिए दौड़े, उनको मक्खन खिलाता है, उन भक्तों को मक्खन खिलाता है जो गाय की सेवा करते हैं। कंस को तो कभी मक्खन नहीं खिलाया,
लेकिन किसको खिलाया? गोपियों को खिलाया, ग्वालों को खिलाया, सबको खिला डाला उन्होंने। इसलिए जितने मित्र उनको खिलाता है, वो धरती को खिलाता है, आकाश को मक्खन खिलाता है। उसकी इच्छा जब धरती पर लीला करने की होती है, तब योग माया उसके अनुकूल व्यवस्थाएं करती है। वो योग माया उसे कारागार के दरवाजे तोड़कर बहती नदी में से लेकर वहां पहुंच जाती है जहां मेरी जगत जननी गौ माता। वो कानूड़ा उस योग माया को आदेश करता है और अपने दिव्य स्वरूप को छुपा लेता है, लगता है प्राकृत है तो वो है प्राकृत। छठे दिन में पूतना मार डाली, उद्धार कर दिया, शक्टासुर को उद्धार किया, अघासुर को उद्धार किया। मामा जी के परिवार में तो किसी को नहीं छोड़ा, सबको ठिकाने लगा दिया। और उसके बावजूद माया कोसों दूर रहती है, परंतु भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो माया साथ रहती है और उसे कृष्ण की अधिष्ठात्री भगवती राधा की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कोई बावड़ा में नहीं किया गए तो भटक मत जाना कि राधा क्या तीर क्या नहीं। महाराज आप जानते हो ना, विप्रेर भागवती वार्ता गे जनी जनी कारिता कर्ण लोभे न कथा सारस्ततो गतो। ये पैसे के लिए कोई प्रदीप बन के कोई और बन के कथाएं गा रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई बात नहीं। मोहित मत हो जाना, क्योंकि राशेश्वरी राधा, राधा पति भगवान श्री कृष्ण, 1000 जगह से शास्त्र प्रमाण दूंगा जो विषय है। लेकिन अभी विषय अलग है। जब वो लीला करती है तो वहां उद्भव भी होता है महाराज माया के कारण, पालन भी होता है, प्रलय भी होता है। जबकि नारायण में ना उद्भव है ना पालन है, वो काल के ऊपर नृत्य करता है। काले कालियता है, वो काल के ऊपर नृत्य करता है, कालिया नाग पर नाचता है, उसके सामने क्या चीज है। लेकिन उस समय वो निराकार क्या करता है, जमकर साकार रूप में प्रकट हो जाता है। वो नवनीत जो है ना, तुरंत मक्खन बन करके नारायण की मूर्ति बन जाता है। इसलिए वो मक्खन का लोंदा पंडित जी आपको पसंद आता है। ये योग माया की कृपा है, ये योग माया परिवर्तित करती है। और उसकी भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में अमना वृक्ष पागल हो जाते हैं, नदियां रुक जाती है, गोपियां रो पड़ती है और रो करके कहती है रास कुंजन में ठहरायो सखिया नाड़ा बाट सांवरो करते हैं। वहां वो भटक जाती है, फिर याद करती है तो निराकार फिर साकार में आता है। यही उस निराकार की जो लीला है ना महाराज, वही केवल और केवल, केवल और केवल वही जो है वो मक्खन है। वही सार, लक्ष्मी का सार, वही कृष्ण का सार, वही भगवान को अप्राकृत से प्राकृत में एक छोटी सी इच्छा के लिए कोई आएगा, मुझे तुलसी पत्र भेंट करेगा। आप लोग जो बोलते हो ना, पत्रम पुष्पम फलम द्वयम रत्नानि विविधानि च। रत्न किसने भेंट किए महाराज? नरसिंह मेहता ने। पत्र किसने भेंट किए? भगवती ने। उस समय पे जब डिमांड हो गई, आकर के दुर्वासा ने कहा भोजन करो सारे ऋषियों को। बटलोई में एक पत्ता लगा हुआ था, उस पत्ते को भेंट किया। पुष्प किसने भेंट किया? ऐरावत हाथी ने, गजेंद्र मोक्ष के समय। कुछ नहीं था, फूल उठा के कानूड़ा को दे दिया, ले कानूड़ा वो फूल ले। फल किसने भेंट किया? विषय आएगा तब बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। अभी केवल ये कि भगवान की अब क्या करते लीला, ये है क्या बात है। और इसीलिए आज की इस लीला का सार ये है, मक्खन अपनाओ, दूध अपनाओ, दही अपनाओ। कैसे अपनाओ? सारा संसार त्याग देना तो भी अपनाओ, तो भी अपनाओ। कैसे अपनाओ? एक मातृ शक्ति थी, पूरे संसार ने त्याग दिया, उस समय भी उसने कृष्ण को अपनाया। सबने मना कर दिया, फिर भी उस मातृ शक्ति ने क्या किया? अग्रे गुरुणा मथ पांडवानाम दुःशासनाना हतवस्त्र केशा कृष्णा तदाग्रो सदनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण विष्णु मधुकेट भारे भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे त्रायश्वमां केशव लोकनाथम गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अल्टीमेट आंसर। आपने एक प्रश्न किया था, हम क्या करें, कोई गाय नहीं पाल रहा। उसका अल्टीमेट आंसर है रो बैठ करके। उस द्रौपदी के पास कुछ नहीं बचा था,
सारे कुरुवंश के लोग बैठे थे, सब लोग है, कोई लाज नहीं बचा रहा था, सब बैठे थे, पति भी मौन हो गए थे, कोई नहीं बचा रहा था। तब उसने 3 नाम बोले थे, हे गोविंद आ जाओ, हे दामोदर आ जाओ, हे माधव आ जाओ। आकाश भर गया वस्त्रों से। केवल उस भाव को धारण करके दाप के रो बैठ के मेरी गाय संकट में, तो मान के चलना वो मक्खन का जो देवता है वो प्रकट हो जाएगा। हरे बिनु काज आज महाराज, लाज गई मेरी, लाज गई मेरी, दुख हरो जी द्वारे का, नाथ शरण मैं तेरी, हरो द्वारे का, मैं तेरी। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रयो छाई, पाप रयो छाई, लखी अधम सभा की और नारी बेल गाई। शकुनी दुर्योधन कर्ण कलह खलगेरी, कलह खलगेरी, दुख हरो द्वारिका, नाथ शरण मैं तेरी। तुम संतन को सुख देते देवकी नंदन, देवकी नंदन, है महिमा अगम अपार भक्त उर चंदन। तुम कियो सिया दुख दूर संबुधन भंजन। रावण की केत दंड नहीं थी, जानकी से राम मिले नहीं तब तक की थी सजा, मिलने के बाद तो लीला थी। तुम कियो सिया दुख दूर संबुधन भंजन, संबुधन भंजन, हे तारण मदन गोपाल मुनि मन रंजन। करुणा निधान भगवान करी कहाँ देरी, करी कहाँ देरी, दुख हरो द्वारिका, नाथ शरण में तेरी। बैठे जहाँ राज समाज नीति सब खोई, नीति सब खोई, नहीं कहत सभा में बात धर्म की कोई। पांचों पति बैठे मोन गति क्या होई, गति क्या होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई। कर कर विलाप संताप सभा में तेरी, सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका, नाथ शरण में तेरी। किसी ने नहीं सुना, ना राज ने सुना, ना समाज ने सुना, गाय के लिए भी कोई नहीं सुन रहा। विश्वास करो कोई सुनने को तैयार नहीं है। 50 लाख की गाड़ी ले आएंगे लेकिन गाय नहीं बांध पाएंगे, जगह नहीं है। हमारे बाप दादों ने छपने काल में गाय नहीं मरने दी, मारवाड़े नहीं मरने दी। आज सब कुछ है पर गाय नहीं है, लेकिन इसलिए सबको छोड़ दो, इधर उधर मत देखो, केवल जब नारायण को देखोगे तो आकाश से कपड़े पड़ सकते। सुने 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज नीर, काह करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर। केवल एक भाव से करो, नाथ मेरो कछु ना बिगड़े, जाएगी लाज तिहारी। गाय नहीं बची तो गोविंद कहाँ जाओगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात, पालिता गोप सौंदर्य से कृष्ण क्वापि नोगत। वो कानूड़ा कहीं नहीं गया, केवल आवाज लगाओ उसको, मन से आवाज लगाओ, घंटों रो बैठ के, कृष्ण बच्चा तेरी गाय खत्म हो रही है तो क्या करेगा। तीसरी आवाज पे आता है, बच्चे की गाय रक्षा होगी। सुन दीन बंधु भग
वाहन भक्त हितकारी, भक्त हितकारी, बर गए चीर में आप हरो दुख भारी, बरी गए चीर में खेचत हार्यो मति मंद वीर बलकारी, वीर बलकारी, रख लई दीन की लाज आज गिरधारी, हर सत बर सद सुर सुमन बजावत भेरी, बजावत भेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। सब भूल जाओ, आगे पीछे भूल करके मेरी माँ है, हमारी माँ नहीं। ये शीर की ओली नहीं है, गाय मेरी माँ है। एक एक गाय को बचाते गए तो नवनीत का जब लड्डू हाथ में लेकर खड़े होंगे तो भगवान कृष्ण नृत्य करेंगे, ये भाव धारण करो। जब नवनीत लोगे जगोत दत्तो नवनीत पिंडो, ग्रहे यशोदा विचिकित्सयन्ती, उवाच सत्यम वद हे मुरारी, गोविंद दामो धर्माधवेति, अभ्यर्च्य गेहम युवती प्रवृद्ध, प्रेम प्रवाह दधि निर्ममंथ, गायन्ति गोप्योत सखी समेता, गोविंद दामो धर्माधवेति, क्वचित् प्रभाते दधि पूर्ण पाते, निक्षिप्य मंथम युवती मुकुंदम, आलोक्य गानम विविधम करोति, गोविंद दामो धर्माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। जब नवनीत का गोल लेकर गोपियां खड़ी होती थी तो कानूड़ा नाचता था, ताही अहीर की छोरियां छचिया वृक्षा, नाच नचावे, नचाना तो सीखो गोविंद को। निजांगणे कंकण खेली लोलम, गोपी गृहीत्वा नवनीत गोलम, आमग्धवाणी तलेन नेत्रे, गोविंद दामो धर्माधवेति, कं वा दयालु शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। फिर हमारे घरों में नष्ट हो जाए बटर, आबाद हो जाए मक्खन, कानूड़ा को भोग लगे, सब आनंद को प्राप्त करें। जैसे द्रौपदी के यहाँ हर्षद बरसद सुर समन बजावत भेरी, वैसे भेरियां बजे, माखन मिश्री सबको मिले। बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली जगत जननी जानकी माता की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगत जननी गौ माता की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय, आज के आनंद की जय।